तो और भाई, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि मैं अगले 10 दिन तक रीनीट से पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। अब किसका रीज़न क्या है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मेरा नाम है चिराग गुप्ता और मैंने इस साल 2026 में 571 मार्क्स स्कोर किए हैं अराउंड। अब मैं ऐसा क्यों करूँगा ये इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहली बात तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एक 5th ड्रॉपर हूँ नीट का, जो कि मैंने 12th पास किया था 2021 में और तब से लेके अब तक मैं नीट दे रहा हूँ। 6 बार नीट दे चुका हूँ 2026 गिन के। 24 से मेरे 608 मार्क्स आए थे, 25 में 438 और 2026 में जो इस साल जो अभी कैंसिल हो चुका है पेपर, इसमें 571 मार्क्स आए थे। अब मैं रीनीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट जब से रीनीट अनाउंस हुआ है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जस्ट लाइक यू गाइस, लाइक मैं डेली बैठता हूँ बुक्स लेके, नोट्स लेके, बट आई एम नॉट एबल टू स्टडी। इसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो ही बनाया, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या दिक्कतें आ रही हैं मुझे, मैंने वो वीडियो बनाया। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं अगले 10 दिन क्या करूँगा यदि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ूँगा। तो आप सब तरुण सर को तो जानते ही होंगे, जो कि वेदांत में पढ़ाते हैं अलॉन्ग विथ मनीष दुबे सर एंड अदर्स। मैंने उनसे ही पढ़ी है बायोलॉजी, तो उनके वीडियोस मुझे रिकमेंडेशन में आते रहते हैं। तो कल मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो उनका वीडियो मैंने देखा। अब उस वीडियो में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लान बताया, जिनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है या बहुत डर रहे हैं पढ़ने में, उनसे वो एक रेस्ट का जो इनर्शिया है कि एकदम चिल मोड में रह चुके हैं और पढ़ाई चालू नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे पढ़ाई चालू करें, उसी मोड में मैं था। और उन्होंने एक इतना अच्छा आइडिया दिया कि यदि जैसे आपके पास 24 डेज लेफ्ट है अभी, तो उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले। जैसे एक 10 दिन और एक एंड के 14 डेज। तो पहले 10 दिन है, उसमें आपने क्या करनी है कि जैसे जो बायोलॉजी है उसमें अराउंड 10 यूनिट्स है और टोटल 32 चैप्टर्स है। तो यदि आप 10 दिन के अंदर पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर लें प्रायोरिटी बेसिस पे अलॉन्ग विद इट्स क्वेश्चंस, तो क्या है कि आप 360 मार्क्स का पूरा एक हाथ में ले लेंगे कि अराउंड आपको 350 to 360 मार्क्स ज़रूर आएगा नीट से, इतने पहले भी रिवाइज करेंगे तो उससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन होगा, जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में भी हेल्प करेगा। ऐसे बहुत से चैप्टर्स होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। मैंने भी कुछ चैप्टर्स है जो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था नीट 2026 में, मैंने नहीं पढ़ किया था, तो उन सब के लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा करने को। तो ये सब छोड़िए, मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या करना है असली में और मैं क्या करूँगा। अगले 10 दिन तक डेली मैं हर दिन 3 चैप्टर बायोलॉजी के रिवाइज करूँगा और 1 से 2 फिजिक्स के और 1 से 2 केमिस्ट्री के चैप्टर रिवाइज करूँगा। साथ ही उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँगा। अब एक चीज़ मुझे जानना है कि आप सब में से कितनों ने नीट के पिछले 10 से 15 साल के रिवाइज यूज़ कर रखे हैं। आप सब ये बात कमेंट्स में लिखिएगा कि आपने कितने साल के रिवाइज यूज़ कर रखे हैं नीट के बिफोर 2026। जब आप नीट 2026 का एग्ज़ाम दिए तो उससे पहले आपने क्या क्या क्वेश्चन किया था वो भी लिखिएगा। तो यदि अपने नीट 2026 के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए नीट के, तो प्लीज़ उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले ख़त्म कीजिएगा, क्योंकि पेपर उन्हीं में से आएगा। यदि पेपर बहुत हार्ड आ जाए 2025 लेवल का भी आ जाए और यदि आपने सारे PYQs कर रखे हैं, उनके कंसेप्ट अच्छे से जानते हैं, तो आराम से सिलेक्ट होता है पिछले साल भी। क्योंकि हार्ड पेपर का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में हार्ड मतलब 25 इजी, 10 मॉडरेट और बाकी के 10 हार्ड, जो कि पिछले बार हुआ था। एक्चुअली 5 ही हार्ड थे, 15 मॉडरेट थे और 25 आसान थे। तो आपको सबसे पहले नीट के PYQs करने हैं। अब क्या होगा कि अब बायोलॉजी आपका हो गया पूरा, 30 to 40% होकर फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी हो गई। अब जो आखिरी के 10 दिन बचे हैं उसमें आपने हर ऑल्टरनेट डे पे एक टेस्ट देना है। यदि आपको कोई टेस्ट नहीं मिल रही है तो आप क्या करें, जो नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उन्हें सॉल्व कर लें। जो हार्ड पेपर्स आए थे 2016 के
जो रीनीट जितने हुए हैं पहले, और जो AIPMT के पेपर जो रेलेवेंट क्वेश्चन है ऑफ कोर्स विद इन द सिलेबस, उतना ही क्वेश्चन करना है अपने। 2025 का पेपर, ये सब पेपर करिए, टेलीग्राम में मिलते हैं पेपर्स। मैं क्या करूँगा कि मैंने नीट प्रेप का टारगेट बैच लिया हुआ है, और उसमें सर लोग 8 फुल सिलेबस टेस्ट कराएंगे, तो मैं उनमें से करूँगा। और फिज़िक्स वाला का मिशन 30 चल ही रहा है, तो मैं उससे भी करूँगा। और प्रायोरिटी बेसिस पे आपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री को पूरा करना है। बट आखिरी के आपने कम से कम 1 हफ़्ता रखना है अलग से नीट से पहले। उसमें आपने हर दिन एक पार्ट ख़त्म करना है। जैसे एक दिन आपने फिज़िक्स 11th पार्ट कर लिया, एक दिन 12th पार्ट कर लिया, एक दिन केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक, एक दिन ऑर्गेनिक, एक दिन फिज़िकल, एक दिन बॉटनी, एक दिन ज़ूलॉजी। ऐसे करके आपने हर दिन रिवाइज़ करना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हर दिन बॉटनी के कोई, बायोलॉजी के कोई चैप्टर अलॉन्ग विथ पार्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगले 10 दिनों तक आपने क्या पढ़ना है मैं आपको हर दिन बताता रहूँगा। हर दिन टारगेट दूंगा कि आपको किस दिन कौन सा चैप्टर करना है। लाइक यदि आप वीडियो आज देख रहे हैं तो कल का टारगेट आपके ये है कि अपने बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम करना है। फिज़िक्स में अपने सेमीकंडक्टर और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, ये 5 चैप्टर से आपने करना है कल, अलॉन्ग विद इट्स क्वेश्चंस। तो ये करके आप मुझे कल की वीडियो में, इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा Day 1 लिख के। यदि आप पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, तो यदि आपके पास नीट प्रेप का टारगेट बैच है तो उससे कीजिए। यदि मैंने आपको बताया कि नीट की PYQ से शुरुआत करिए। ऐसे ही आप करेंगे तो आपका जो मोशन टूट चुका था वो वापस आ जाएगा और आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।